सोचो एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हें हर जगह क्लूज मिलते हैं। एक दोस्त की छोटी सी बात, एक कॉलीग का जेस्चर, एक छुपा हुआ डिटेल जो बाकी सब मिस कर देते हैं, और तुम उस क्लू को पकड़ के सच समझ जाते हो। साउंड्स कूल ना? जैसे तुम शर्लॉक होम्स बन गए हो। और यही मरिया कॉनिकोवा ने अपनी किताब मास्टरमाइंड हाउ टू थिंक लाइक शर्लॉक होम्स में समझाया है। आज हम बात करेंगे कि तुम अपने नॉर्मल दिमाग को डिटेक्टिव लेवल ब्रेन कैसे बना सकते हो। शर्लॉक होम्स और वॉटसन, डिफरेंस। सबसे पहले मरिया कॉनिकोवा एक सिंपल बात बताती हैं। होम्स और वॉटसन दोनों इंटेलिजेंट हैं, लेकिन होम्स अपने दिमाग को कॉन्शियसली यूज करता है, वॉटसन बस कैजुअल मोड में चलता है। वॉटसन की तरह हम सब डेली लाइफ में रहते हैं, फोन चेक करते करते कॉफी गिर जाती है, एक इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर देते हैं। और होम्स क्या? वो रूम में एंटर होके छोटी से छोटी चीज देख लेता है, जैसे किसी के कोट पे मिट्टी का दाग, और उससे समझ जाता है कि बंदा कहां से आया है। मारिया कहती हैं, होम्स बनने के लिए तुम्हें अपना दिमाग ऑटो पायलट से निकालकर कॉन्शियस मोड में यूज करना होगा। एग्जाम्पल, डेली लाइफ होम्स। सोचो तुम अपने दोस्त के घर गए हो। तुम वॉटसन मोड में हो तो बस टीवी देखो, चिप्स खाओ और चलते बनो। लेकिन अगर होम्स मोड में हो तो तुम नोटिस करोगे कि दोस्त के टेबल पे एक मेडिकल रिपोर्ट पड़ा है, फ्रिज में मेडिसिन रखी हैं, और वो थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है। तुम इंस्टेंटली समझ जाओगे कि वो हेल्थ इश्यू फेस कर रहा है। डिफरेंस क्लियर है ना? डिटेल्स नोटिस करना सीखो। पॉइंट 1, अटेंशन, दिमाग का टॉर्च लाइट। कोनेकोवा कहती हैं कि तुम्हारा अटेंशन एक टॉर्च की तरह है। जिधर तुम इसे फोकस करते हो, वही डिटेल्स तुम्हें दिखाई देता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी टॉर्च ज्यादा टाइम बस इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स पे चलती है, और असली लाइफ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम मिस कर देते हैं। होम्स अपना अटेंशन कॉन्शियसली यूज करता था, तुम्हें भी करना है। मिनी एक्सरसाइज। आज जब घर से बाहर निकलो तो अपने आसपास के 5 डिटेल नोट करो जो तुम पहले इग्नोर करते थे। हो सकता है एक नया शॉप खुला हो या तुम्हारे नेबर के गेट का रंग बदलाओ। यह हैबिट तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को शार्प करेगी। पॉइंट 2, ऑब्जर्वेशन नॉट इक्वल टू सीइंग। देखो, देखना और ऑब्जर्व करना दोनों अलग चीजें हैं। होम्स बोलता है, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व। एग्जाम्पल, तुम्हारे घर की मेन डोर की चाबी का शेप क्या है? 99% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम डेली यूज करते हैं बट ऑब्जर्व नहीं करते। कॉनिकोवा बोलती हैं कि अगर तुम डिटेल ओरिएंटेड बन जाओगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और मेमोरी दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। पॉइंट 3, माइंड पैलेस टेक्निक। शर्लॉक होम्स अपने ब्रेन को एक माइंड पैलेस कहता था, एक मेंटल लाइब्रेरी जहां वो सारे डिटेल्स सिस्टमैटिकली स्टोर करता था। अब तुम सोच रहे होगे, यार मेरा तो दिमाग ऑलरेडी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और बॉलीवुड सॉन्ग से भरा है। लेकिन तुम भी माइंड पैलेस बना सकते हो। कैसे? इन्फॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में इमेजिन करो। जैसे तुम्हें ग्रोसरी लिस्ट याद रखनी है, दूध, ब्रेड और अंडा। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे घर के सोफा पे एक जाइंट ब्रेड पड़ा है, टीवी पे एक अंडा नाच रहा है, और फ्रिज से दूध का फ्लड निकल रहा है। अब बताओ, भूल पाओगे? इसी तरह होम्स अपने डिटेल्स को एक पैलेस के रूम्स में रखता था। पॉइंट 4, स्लो थिंकिंग वर्सेस फास्ट थिंकिंग। मरिया कॉनिकोवा का एक बड़ा लेसन है सिस्टम वॉटसन और सिस्टम होम्स। सिस्टम वॉटसन, फास्ट थिंकिंग, ऑटोमेटिक, लेजी, अजम्पशंस पे बेस्ड। सिस्टम होम्स, स्लो थिंकिंग, कॉन्शियस, लॉजिकल और डिलिबरेट। डेली लाइफ में हम वॉटसन मोड पे रहते हैं, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, बिना सोचे के रिएक्ट करते हैं। होम्स मोड का मतलब है रुकना, सोचना, एनालाइज करना। एग्जाम्पल, तुम्हें मैसेज आया, बॉस तुमसे कल मिलना चाहते हैं। वॉटसन मोड, ओ नो, पक्का डांट पड़ेगी। होम्स मोड, वेट, कल मेरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, शायद उसी पर बात करना चाहते हैं। समझ गए ना? होम्स मोड का मतलब है ज्यादा सोचना पर सही तरीके से। पॉइंट 5, क्यूरियोसिटी, डिटेक्टिव फ्यूल। होम्स की सबसे बड़ी क्वालिटी थी उसकी क्यूरियोसिटी। वो हर छोटी चीज को क्वेश्चन करता था कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है। तुम्हें भी अपने लाइफ में डिटेक्टिव बनने के लिए क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी। बचपन में हम सब क्वेश्चन करते थे कि ये क्यों, वो क्यों, लेकिन बड़े होते होते हम बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। होम्स माइंडसेट का मतलब है कि तुम फिर से क्वेश्चन करना शुरू करो। पॉइंट 6, डिटैचमेंट, इमोशंस वर्सेस लॉजिक। होम्स की दूसरी सुपर पावर थी उसकी इमोशनल कंट्रोल। वो कभी अपने इमोशंस को अपने जजमेंट पर डोमिनेट नहीं करने देता था। सोचो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें पार्टी में इग्नोर कर दिया। वॉटसन मोड, ओ नो, शायद वो मुझसे नाराज है। होम्स मोड, वेट, शायद उसके ऑफिस का स्ट्रेस होगा या उसका फोन लो बैटरी पे होगा। पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो। यानी कि तुम्हें अपनी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बीच में थोड़ा गैप छोड़ना होगा ताकि तुम गलत अजम्पशंस पे ना जाओ। पॉइंट 7, डेली प्रैक्टिस इज मास्टरमाइंड। मरिया कॉनिकोवा कहती हैं कि होम्स बनने का सीक्रेट एक ही है,
डेली प्रैक्टिस। जैसे तुम जिम जाते हो मसल्स बनाने के लिए, वैसे ही तुम्हें अपनी ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग स्किल्स प्रैक्टिस करनी है। हर दिन 5 नए डिटेल ऑब्जर्व करो, हर कॉन्वर्सेशन में एक हिडन क्लू ढूंढो, हर सिचुएशन में एक वाई क्वेश्चन पूछो। ऐसे ही धीरे धीरे तुम अपने दिमाग को वॉटसन से होम्स बना लोगे। फनी रिलेटेबल एंडिंग। सोचो तुम्हारी मम्मी तुमसे पूछती है, बेटा दूध फ्रिज से दूध निकाल के लाओ। वॉटसन मोड, तुम सीधा दूध निकाल लाओगे। होम्स मोड, तुम देखोगे दूध की एक्सपायरी डेट, फ्रिज का टेम्परेचर और साथ में एक हाफ ईटन समोसा भी नोटिस कर लोगे। बस यही डिफरेंस है होम्स और वॉटसन का। कंक्लूजन, मरिया कॉनिकोवा एक ही चीज समझाती हैं, होम्स बनना मतलब अपने दिमाग को कॉन्शियसली यूज करना। ऑब्जर्व करो, डिटेल्स पे ध्यान दो, माइंड पैलेस बनाओ, इमोशंस को कंट्रोल करो और डेली प्रैक्टिस से अपने दिमाग को शार्प बनाओ। दुनिया में ज्यादातर लोग वॉटसन मोड में जीते हैं। अगर तुम होम्स बन गए तो बिलीव मी, तुम अपनी पर्सनल लाइफ, करियर और रिलेशनशिप्स में एक मास्टरमाइंड बन जाओगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई और तुम भी अपना दिमाग होम्स जैसा शार्प बनाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, वरना तुम बस वॉटसन बन के रह जाओगे और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस कर दोगे।